नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट केवल हल कर रहे थे, लेकिन आज से हम लोग फ्रेंड्स लेक्चर के माध्यम से अपने सभी विषयों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जो हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है राजनीति शास्त्र से है। फ्रेंड्स, भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर 1 है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण। आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, संविधान का निर्माण भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा संविधान था उसका जब निर्माण हुआ था तो उसके निर्माण के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, कब घटनाएं घटी थी और उनकी घटनाओं के समय जो घटनाएं घटी थी उनसे जुड़े जो व्यक्ति थे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं टीएसटी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कोई अलग वीडियो देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को पढ़ना होगा तो वो कोई भी वीडियो होगी। कहा जाता है, एक फिल्म आप देखे होंगे, 3 इडियट्स में जो आमिर खान कहा था कि ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी समय कम है, कहीं से भी कोई भी चीज़ आपको नई जानकारी मिलती है तो उसे लेने की कोशिश करें, उसे इग्नोर करने की कोशिश न करें। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे भारतीय राज व्यवस्था का लेक्चर 1, भारतीय संविधान का निर्माण। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो फ्रेंड्स, हमारे जो देश में जो हमारा संविधान जब निर्माण हुआ तो उससे पूर्व जो हमारा देश था यह अंग्रेज़ों के अधीन था, यानी अंग्रेज़ों का गुलाम था। फ्रेंड्स, उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। अंग्रेज अपने मनमानी कर रहे थे। अब मनमानी करते थे, हमारे देश के लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। तब जाके हमारे जो महान क्रांतिकारी थे, हमारे देश के महापुरुष थे, उन लोगों ने अपने प्रयासों के माध्यम से, अपने कठिन प्रयासों के माध्यम से, अपने बलिदानों के माध्यम से हमारे देश को आज़ाद कराने से पूर्व जब अंग्रेज़ हमारे देश से जाने लगे तो उन्होंने एक शर्त रखा कि हम आपके देश से चले जाएंगे यदि आपके देश में कोई संविधान ऐसा हो जिससे आपका देश में उसे लोग माने और उसका जो उसमें जो कानून हो उसका पालन करे और उसके माध्यम से सरकार चले। तो हमारे देश के जो ज्ञान कह सकते हैं कि महापुरुष थे, जो महाज्ञानी कहे जाते हैं, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अपने देश में अपना संविधान का जो निर्माण है खुद करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जब संविधान का निर्माण हुआ तो सबसे पहले किसने संविधान निर्माण की जो बात कही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे जो महात्मा गांधी थे वो उन्होंने 1922 में, फ्रेंड्स 1922 में कहा था कि जो भारत का राजनीतिक भाग्य है वह भारतीय स्वयं बनाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत का राजनीतिक भाग्य है भारतीय स्वयं बनाएंगे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा, संविधान की मांग करते हुए कहा था उन्होंने कि कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतांत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। क्या कहा था उन्होंने कि कांग्रेस जो है स्वतंत्र और लोकतांत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क, ठीक है, जो वयस्क मतलब जो 18 साल के लोग हो जाते हैं, वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हों। ठीक है, क्या हो, ऐसे हमारा संविधान का जो निर्माण हो वह बिना बाहरी हस्तक्षेप के हो। ठीक है, जिसमें वयस्क मतदान का आधार लिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद 1940 में इंग्लैंड में, ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड में 1940 में क्या था, उस समय बहुदलीय सरकार थी। ठीक है, इंग्लैंड में क्या थी, बहुदलीय सरकार थी। 1940 में जब ईस्वी था तो बहुदलीय का मतलब आप लोग समझिए कि जिस देश में अनेक दल हों। ठीक है, मतलब कई दल हों, जैसे हमारे देश में कई दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम इस तरह से दल हैं। तो जिस देश में कई सारे दल होते हैं उस देश में कहते हैं कि बहुदलीय सरकार है। तो इंग्लैंड में बहुत से दल थे तो वहाँ पे बहुदलीय सरकार थी। उन्होंने क्या किया कि यह जो प्रस्ताव था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि जो हमारे देश का संविधान होगा वह क्या होगा,
स्वतंत्र और लोकतांत्रिक क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन करेगी और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वह हमारा संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या किया था, जो इंग्लैंड की बहुदलीय सरकार थी उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने समर्थन किया और 1942 में अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में भारत में भेजा। ठीक है, इस प्रस्ताव को लेकर भारत में भेजा और यह जब स्टेफर्ड क्रिप्स आए क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर हमारे देश में यानी भारत में, तो ये जो भारतीयों की मांग थी कि हमारे देश में क्या हो, खुद का संविधान हो, वह भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। इस प्रस्ताव को स्टेफर्ड क्रिप्स यानी क्रिप्स प्रस्ताव ने स्वीकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने यह मांग की थी कि भारत का जो राजनीतिक भाग्य होगा भारतीय स्वयं बनाएंगे। ठीक है, किसमें, महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि जो भारत का राजनीतिक भाग्य होगा भारतीय स्वयं बनाएंगे। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय संविधान की मांग करते हुए कहा था कि कांग्रेस जो है स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है और उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान का आधार हो। ठीक है, वयस्क मतदान के आधार के जरिए निर्वाचित होंगे। फिर इसके बाद इंग्लैंड में, ठीक है, 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में बहुदलीय सरकार थी और जो बहुदलीय सरकार थी उन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स को, ठीक है, क्या इंग्लैंड ने जो बहुदलीय सरकार थी इस प्रस्ताव को मान लिया और 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स को अपने मंत्रिमंडल से भेजा इस प्रस्ताव को लेकर। और जब वह भारत आए तो भारतीयों का जो यह प्रस्ताव था इस प्रस्ताव को उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, कि इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव ने स्वीकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आप लोग समझ गए। आइए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव ने तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लेकिन ठीक है मुस्लिम लीग ने क्या किया था फ्रेंड्स, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था यह 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे वह ढाका के सलीमुल्लाह थे। कौन थे, ढाका के सलीमुल्लाह खां थे। उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की 1906 में गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पाकिस्तान नाम से एक नए राष्ट्र, एक नए राज्य की मांग कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान नाम से एक नए राष्ट्र की और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग कर दिया। कौन, मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद 16 मई 1946 को, ठीक है, 16 मई 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 16 मई 1946 को अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा था जिसमें क्रिप्स भी शामिल थे। ठीक है, जिसमें क्या थे, क्रिप्स भी शामिल थे और उन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान के लिए चुनाव की योजना रखी। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए एक चुनाव की योजना रखी। ठीक है, और इस चुनाव में जो हमारे संविधान के कुल सदस्यों की संख्या थी उनकी संख्या जो निश्चित की गई 389 निश्चित की गई। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी, 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत यानी जहाँ पे ब्रिटिशों का शासन था वहाँ से 292, ठीक है, 292 सदस्यों को लिया गया। और जो देसी रियासत थे फ्रेंड्स, ठीक है, देसी रियासत वे रियासत है जहाँ पे उनका खुद का शासन अपना समझते थे। ठीक है, उनके कुछ अलग से सुविधाएं थी। ठीक है, वे हमारे देसी रियासत थे, तो वहाँ से हमारे 93 सदस्यों को लिया गया और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहाँ से 4 सदस्य चुने गए। ठीक है, तो हमारे जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से 292 और देसी रियासत से 93, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य चुने गए। ठीक है, और जो यह चुनाव हुआ इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। ठीक है, इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। यह चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में
कराया गया संविधान सभा के लिए, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी इस चुनाव में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब यह चुनाव हुआ मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया, तो फिर उसमें क्या हुआ कि भाई जब चुनाव होगा तो चुनाव कराने के बाद अब किसकी कितनी सीटें आएंगी। तो देख ली उस समय जो सीटें थी, जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को सीटें मिली थी फ्रेंड्स, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिली थी। कितनी मिली थी? कांग्रेस को 210 में से 201 सीटें मिली थी, और 4 मुस्लिम सीटों पर भी विजयी हुई थी। कौन? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस 210 में से 201 पर विजयी हुई और 4 मुस्लिम सीट पर भी विजयी हुई थी। और जो मुस्लिम क्षेत्र जहाँ पे थे, वहाँ पे जो मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली 78 में से 73 सीटें मिली थी। ठीक है, मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र था जहाँ पे 78 सीटें थी, वहाँ पर 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और जो 8 सीट थी वह हमारे निर्दलियों को मिली। ठीक है, 8 सीटें जो थी वो निर्दलियों को मिली और अन्य को 6 सीटें मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से देख लीजिए, कांग्रेस को 210 में से 201 तथा 4 मुस्लिम सीट पर विजय मिली, और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें। ये 78 वो वहाँ की बात की जा रही है फ्रेंड्स जहाँ पे मुस्लिम लीगों के लिए वो क्षेत्र था। ठीक है, तो 78 में से 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीगों को, और निर्दलियों को 8 सीटें, अन्य को 6 सीटें मिली थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से सीटें मिली थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और निर्दलीय तथा एवं अन्य पार्टियों को ये सीटें मिली थी। आइए देखते हैं फिर हमारा अगला क्या है। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है, ब्रिटिश सरकार एक घोषणा करती है। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार जो है एक घोषणा करती है, और उस घोषणा में यह कहती है कि जो आपका संविधान जो आप लोग बना रहे हैं, अगर आपके देश में ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे लोग इस संविधान को अगर नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर जोर जबरदस्ती या दबाव के थ्रू आप इस संविधान को नहीं लागू करेंगे। हम भी नहीं इस संविधान को लागू करने का आप लोगों को अधिकार देंगे अभी। तो इसका क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने जब देखा कि इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, तो तुरंत इसका उन्होंने मुस्लिम लीग ने एक फ़ायदा उठा लिया और इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। ठीक है फ्रेंड्स, बहिष्कार कर दिया इसका, किसका? जो भारतीय संविधान सभा की जो बैठक चल रही थी। तो और इसके बाद 26 जुलाई 1947 को उन्होंने क्या किया कि अपने लिए 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। ठीक है, कब की? 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना के लिए घोषणा कर दी। किसने? गवर्नर जनरल ने। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई? प्रथम बैठक एवं सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुनना। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और इसी संविधान सभा का उन्होंने मुस्लिम लीग ने बहिष्कार भी किया था। ठीक है फ्रेंड, प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसी का उन्होंने बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और जब यह संविधान सभा की बैठक हुई तो जिसके अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। फिर इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक की जाती है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। ठीक है, किसे? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है 1946 में 11 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं हमारे डॉक्टर VR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है,
और इस समिति पर जब यह समिति बनकर तैयार हो जाती है तो इस समिति पर क्या होता है कि चर्चा होती है। ठीक है, इस प्रारूप पर चर्चा की जाती है। कब चर्चा स्टार्ट होती है यार? यह 1948 से, ठीक है फ्रेंड्स, 1948 में स्टार्ट होती है चर्चा और 17 अक्टूबर 1949 तक यह चर्चा चलती है। ठीक है, कब से स्टार्ट होती है? 1948 को स्टार्ट होती है और 17 अक्टूबर 1949 तक यह चर्चा चलती है। फिर इसके बाद तृतीय वाचन होता है जो कि आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है और यही हमारी लास्ट बैठक होती है फ्रेंड्स। नहीं सॉरी फ्रेंड, 24 नवंबर 1949 को क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं हमारे तृतीय वाचन। ठीक है, और इस दिन क्या होता है? हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो तृतीय वाचन होता है यह हमारा कब से कब तक चला था। तो आप नोट कर लीजिएगा कि 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 तक यह हमारा तृतीय वाचन चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या होता है? इसी दिन हमारा क्या होता है कि संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्या होता है फ्रेंड्स कि संविधान पर क्या होता है फ्रेंड्स? संविधान पर 284 सदस्य तथा सभापति के हस्ताक्षर किए जाते हैं। किस पे? संविधान पर 284 सदस्य तथा सभापति के हस्ताक्षर होते हैं और उसे क्या कर दिया जाता है? घोषित कर दिया जाता है और हमारे देश में इस संविधान को लागू कर दिया जाता है। पूरी तरह से तो लागू नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें कुछ जो मेन जो पॉइंट मैं बता देता हूँ कि क्या क्या लागू होते हैं। जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद के संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत क्या किया जाता है? 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी मान लिया जाता है। ठीक है, जो शेष जो हमारे संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं, जो शेष रूल होते हैं, वे हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं और इसी दिन क्या होता है? हमारा भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो संविधान था यह किस तरह से इसका निर्माण हुआ था और इसके निर्माण में क्या क्या घटनाएं घटी थी और कब कब घटी, इनसे कौन कौन जुड़े लोग थे। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सी इसके बारे में आप लोगों को कुछ और पॉइंट बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, जो संविधान सभा है हमारे देश में कहा जाता है कि संप्रभुता है, लेकिन जो संविधान सभा है संप्रभु थी या नहीं उस समय, इस पे क्या है? मतभेद, अभी तक विवाद है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभु है और कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभु नहीं है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि संविधान जो निर्मात्री सभा का जो चुनाव किया गया था उस समय क्या था कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर इसका हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे लोग संप्रभु नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग यह मानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा ने क्या किया था? स्वतंत्र होकर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए वे कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वह संप्रभु है। ठीक है, तो इसमें मतभेद है, अभी इसमें पूर्ण रूप से ये नहीं कहा गया है कि संप्रभु है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो उस समय जो समितियां, प्रमुख समितियां थी उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किस समिति की कौन अध्यक्ष थे। इससे कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण समितियों को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहला हमारी जो समिति है वो हमारा क्या था? प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये सभी लोगों को पता है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, कौन? भीमराव अंबेडकर। कभी कभी अंग्रेजी में आ जाता है प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, अंग्रेजी में आए तो ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाता है और हिंदी में प्रारूप समिति, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होंगे। फिर दूसरा हमारा है प्रांतीय संविधान समिति, तो हमारे वल्लभ भाई पटेल है। ये क्या किए थे कि सभी प्रांतों को मिलाने का काम किए थे। ठीक है, कौन? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर हमारा है कार्य संचालन समिति, इसके जो हमारे अध्यक्ष थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारा इसके बाद हमारा है एक मुख्य मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष थे हमारे कौन? वल्लभ भाई
पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारी एक समिति थी, मुख्य समिति झंडा समिति। कौन? झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे JB कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है कि जिसके मैं आप लोगों को बोर्ड पे इसका कोई अच्छा कैमरा हो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं, या कोई डिजिटल बोर्ड है जिससे मैं पढ़ा सकूं। फ्रेंड्स हालांकि जो भी मुझसे जो जानकारी मैं दे सकता हूं आप लोगों को दे रहा हूं, नोट्स के माध्यम से और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और लेक्चर के माध्यम से। और मैं बहुत डीप तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से आप देखेंगे तो यह टॉपिक जो है काफ़ी आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो संविधान का निर्माण हुआ था किस तरह से हुआ था और कब कब कौन सी घटनाएं घटी थी संविधान निर्माण के समय। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।